student. In my last video we discussed lesson number 4 of class 10th. हमने क्लास 10th का लेसन नंबर 4 डिस्कस किया था एंड देयर वी डिस्कस्ड सो मेनी टॉपिक्स. हम कुछ टॉपिक डिस्कस्ड कर चुके थे, जैसे कि हमारे नेशनल हाईवे हुआ, डिस्ट्रिक्ट रोड हुई, रूरल रोड हुई, इनके बारे में. नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेलवे ट्रैक. टुडे इट इज़ अवर न्यू टॉपिक. हमारा नया जो टॉपिक है आज है रेलवे ट्रैक. अब रेलवे ट्रैक यू कैन सी हियर, दिस इज़ रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक, रेल की पटरी आप सभी ने देखी हुई है ना, ये बिल्कुल कॉमन है, हमें कहीं भी रेलवे ट्रैक देखने को मिलता है. रेलवेज प्लेज आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स और पैसेंजर ऑल्सो. जो रेलवे है वो एक अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जैसे कि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाला पढ़ रहे हैं, मतलब मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो ये जो रेलवे होता है ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में. दे नीड फॉर रेलवे ट्रैक फॉर अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. जैसे कि मैं आपको अब बताती हूँ. रेलवे ट्रैक कैन यूज ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड. जो रेलवे ट्रैक्स होता है वो, यदि आपने देखा होगा कई बार जो बहुत हेवी मटेरियल होता है या वो किस में जाता है, ट्रेन में जाता है. ट्रेन में जाता है. यदि कोई बड़े बड़े गुड्स हो गए, कोई बड़े मटेरियल हो गए, या फिर कई बार ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ये किससे किया जाता है, ट्रेन से किया जाता है. तो अपन ये बोल सकते हैं जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, सो रेलवे ट्रैक यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड. Ports can be linked with cities, agriculture area and industry for the distribution of produce and important goods. अब जो इसके रूट्स जो होते हैं क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, विलेज से भी अटैच होते हैं, और जो हमारे एग्रीकल्चर एरिया है उससे भी, और इंडस्ट्री एरिया है उससे भी अटैच होते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल रखता है, तो यदि रॉ मटेरियल रेलवे के थ्रू आ रहा है तो वो हमको मिल सके, दैट्स वाई ये आपस में अटैच होते हैं. अब हम देखें कि in the time of crisis, railway has proved importance transporting good. The development of railway lines in India was started in the year of 1853. जो डेवलपमेंट है किसका, रेलवे की अपन बात कर रहे हैं अभी. तो जो रेलवे लाइन का डेवलपमेंट है वो कब से स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ था, 1853 से. 34 किलोमीटर रेलवे लाइन वॉज डेवलप्ड बिटवीन मुंबई टू थाने. ठीक है, आप देखिए जो एक रेलवे लाइन थी 34 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन थी वो डेवलप्ड हुई थी कहाँ से, मुंबई से लेके थाने. ठीक है. द इंडियन रेलवे हैव वेरी गुड नेटवर्क इन द कंट्री. यदि हम देखें तो जो हमारी भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे का बहुत अच्छा नेटवर्क, बहुत अच्छा है. कहाँ, पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं हम. इन द रेलवे नेटवर्क इज़ द फोर्थ बिगेस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड. पूरे विश्व में अभी हम देखें तो जो इंडियन रेलवे है उसमें उसकी जो पोजीशन देखें, फोर्थ बिगेस्ट रेलवे सिस्टम है पूरे विश्व में. रेलवेज इन इंडिया रन ऑन अ ट्रैक 3 डिफरेंट विथ. यदि हम ऐसे देखते हैं 3 डिफरेंट विथ वहाँ पे देख सकते हैं, द ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड अ नैरो गेज. एक ब्रॉड गेज होती है, एक नैरो गेज होती है, और एक होती है हमारी मीटर गेज. द विथ ऑफ ए ब्रॉड गेज इज़, जो ब्रॉड गेज की जो विथ होती है, चौड़ाई होती है, वो होती है 1676 मिलीमीटर. उसी तरह वो जो अपनी मीटर गेज होती है उसकी जो चौड़ाई होती है, विथ होती है, वो होती है 1000 मिलीमीटर. और जो नैरो गेज होती है उसकी करीबन आप मान सकते हैं 762 से लेकर 610 मिलीमीटर के बीच की होती है चौड़ाई. दिस रेलवे ब्रॉड फॉर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रेलवे इन इंडिया. ये जो रेलवे ब्रॉड होते हैं, रेलवे बोर्ड क्या बनते हैं, फॉर मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते हैं. क्या मैनेजमेंट करते हैं ये, रेलवेज ऑफ इंडिया को. द रेल नेटवर्क ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड 16 जोन. जो रेल नेटवर्क है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसके 16 जोन फॉर इफिशियंट मैनेजमेंट. देखो बेटा क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यदि मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम कार्य नहीं कर सकते. यदि आप बोलो एक ट्रेन यहाँ से इंदौर वाले रूट से आ रही है, देवास से, तो दूसरी को आप उधर से भेज दोगे, नहीं. मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी. तो अगर उसका मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या प्रॉपर वर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो इसीलिए क्या हुआ, जो रेलवे नेटवर्क है इंडिया का, उन्होंने 16 जोन में उनको डिवाइड किया. क्यों डिवाइड किया, बिकॉज ऑफ इफिशियंट मैनेजमेंट. दे आर, अब जैसे कि सेंट्रल रेलवे, उनका जो डिवीज़न है वो हम देख लें. सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे,
साउथ ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, उसी के साथ ईस्टर्न कोस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो ये जो थे ये क्या थे 16 जोन है द नेटवर्क डिवाइड किए गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्पर्सल ऑफ रेल रूट्स। डिस्पर्सल ऑफ रेल रूट्स क्या होता है? द रेल रूट्स ऑफ इंडिया हैव डेवलप्ड मोस्टली इन दोज एरियाज which are economically more developed. This distribution is highly imbalanced. क्या हुआ, जो रेलवे के जो रूट है ऐसी जगह डेवलप किए गए या ऐसी जगह मोस्टली उसी एरिया में डेवलप्ड है जहाँ पे जो कंट्री क्या है या फिर जो जगह इकोनॉमिकली पूरी तरीके से बहुत अच्छे से डेवलप्ड है वहाँ पे क्या है रेलवे रूट है। तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली इम्बैलेंस्ड। ओके, नेक्स्ट इज हाईली डेंस रेल रूट एरिया। अब हम देखते हैं ऐसे रूट, ऐसे एरिया जहाँ पे हाईली डेंस रेल रूट है। तो दिस एरिया स्प्रेड ओवर अ नॉर्दर्न इंडिया इन कहाँ पर है ये? सतलज गंगा प्लेन अप टू वेस्ट बंगाल। इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ऑन द रेल रूट आर, इसके जो इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पर है? लुधियाना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद एक्सेट्रा। अब लेस डेंस एरिया जहाँ पे कम है, तो लेस डेंस एरिया कौन कौन से? दिस एरिया कंप्राइज द हिली। आपको पता है जो बहुत हिली एरिया होते हैं वहाँ पे रेलवे ट्रैक बनना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए ये लेस डेंस है। और सबसे ज़्यादा अपन हाईली डेंस अपन ने देख लिया नदर्न पार्ट। ठीक है, अब अपन लेस डेंस, तो दिस एरिया आर कंप्राइज द हिली, प्लेट्यू, डेजर्ट एंड मार्शल एरिया ऑफ फॉरेस्ट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। तो ये इकोनॉमिकली क्या है? बैकवर्ड एरियाज है। यहाँ पे अगर एक डेवलप नहीं है वो, या फिर अपन बोल सकते हैं कि पॉपुलेटेड, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ पर एक तरीके से इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं रेलवे ट्रैक का। हियर द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आर नेग्लिजिबल। अब जहाँ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, या फिर आप बोल दो कि यहाँ पे द एरियाज कंप्राइज द हिली, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो रेल रूट्स डज नॉट हैव डेवलप्ड इन दिस, इसलिए रेल रूट वहाँ पर डेवलप नहीं किए गए हैं। इन दिस कैटेगरी द एरिया ऑफ, अब इस टाइप के जो इस कैटेगरी में कौन कौन से एरिया आएंगे? जैसे कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्टर्न एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मोस्ट पार्ट ऑफ उड़ीसा आर इंक्लूडेड। ठीक है, ये वाले पार्ट इसमें हम ले सकते हैं, और ये वाले जो पार्ट है इसमें क्या है? लेस डेंस एरियाज है। ये क्या कहलाते हैं? लेस डेंस एरियाज। अंडरस्टूड दिस मच अबाउट रेलवे ट्रैक, है ना। अब हम बात करते हैं, ये टॉपिक हमारा रेलवे ट्रैक, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया रेलवे ट्रैक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इज दैट वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वाटर ट्रांसपोर्ट। यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जैसे कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है। यू कैन सी हियर दिस ऑल आर वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बोट, लग्जरी याच, मोटर बोट, हाउस बोट, सेल बोट, हियर सेलिंग शिप, हाइड्रोफॉइल, होवरक्राफ्ट, कैटमरैन, शिखारा बोट, पैडल बोट, क्रूज शिप और इट इज सबमेरीन। तो ये जो सारे हैं ये क्या है हमारे? ये है हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट। ये हम यूज़ करते हैं वाटर में एज अ ट्रांसपोर्ट। अब जब आप वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो द जोग्राफिकली कंडीशन ऑफ इंडिया इज बीइंग सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड। जब जोग्राफिकल कंडीशन की हम बात करें तो जो जोग्राफिकल कंडीशन है, जोग्राफिकल कंडीशन जो है भारत की, तो वो क्या है? सराउंडेड बाय द 3 साइड्स and the perennial rivers on the basis of water transport. Transport is the cheaper transportation system as compared to other mode of transportation. ये वाला जो ट्रांसपोर्ट होता है ये क्या होता है? सस्ता होता है as compared to the other mode of transportation. The ships, while ships are used for transporting oil is called tanker. अब क्या होता है? जो ships होती है, शीप्स जैसे कि हमने यहाँ पे सारे आप देखिए क्रूइज, इट इज़ अ टाइप ऑफ शीप। तो ये जो शीप होती है ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट किसका करती है? ऑयल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? टैंकर्स। क्या बोला जाता है?
टैंकर। द शिप ट्रांसपोर्ट दैट, उसके बाद पैसेंजर्स जो होते हैं शिप में, पैसेंजर्स होते हैं उसको बोला जाता है लाउडर्स, ठीक है। द शिप दैट ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स इज कॉल्ड लाउडर्स एंड द शिप ट्रांसपोर्ट गुड, यदि शिप ट्रांसपोर्ट कर रही गुड्स को तो उसको आप बोलेंगे ट्रैम्प, वही यदि ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड टैंकर। पेरिशेबल कमोडिटीज़ लाइक मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट, वेजिटेबल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेफ्रिजरेटेड शिप्स। यदि ट्रांसपोर्ट करना है मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाना, या सब्जी हुई, फल हुए, मिल्क हुआ, तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर शिप का यूज़ किया जाता है। कौन सी शिप का यूज़ किया जाता है? रेफ्रिजरेटर शिप का यूज़ किया जाता है। फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट, यदि आप वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बात करते हैं, देयर इज़ नो नीड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रूट्स। तो उसमें क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको किसी रोड का या रूट का कंस्ट्रक्शन करना पड़े। डेवलपमेंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इसेंशियल, ये क्या है, डेवलपमेंट जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यू टू इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आइलैंड। किसके लिए? इससे क्या, लॉन्ग कोस्ट लाइन के लिए और सिक्योरिटी, आइलैंड के सिक्योरिटी के लिए। अब हम देखें, इट इज़ लोकेटेड इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। मिनरल ऑयल एरियाज लोकेटेड इन द डीप सी, क्यों? क्योंकि जो आइलैंड है वो कहाँ पर लोकेटेड है, अगर अपन देखें तो अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। वही जो मिनरल ऑयल एरिया है, अपने मिनरल ऑयल एरिया को हम देखें तो लोकेटेड इन द डीप सी, है ना, सी की गहराई में। फार अवे द सीशोर फिशिंग एरिया अवर एक्सटेंडेड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर ये वाटर ट्रांसपोर्ट के हमने किसके बारे में देख लिया अभी, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लिया। तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो हमारे लिए एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद अपन ने शिप देख लिए, पैसेंजर्स में उनको क्या बोलते हैं, वो गुड्स का ट्रैवलिंग कर रही है तो वो क्या है। अब जैसे कि इसमें जो इसका सिस्टम होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये 2 टाइप के होते हैं। यू अंडरस्टूड अबाउट वाटर ट्रांसपोर्ट। अब इसके टाइप जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट और सी ट्रांसपोर्ट। अब यदि आप देखें कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, इन इंडिया की बात करें तो इंटरनल वाटर सिस्टम इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। जो इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट है ना, वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। द मीडियम ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसके जो मीडियम्स होते हैं, आइलैंड या इनलैंड जो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनके मीडियम्स क्या क्या हो गए, हमारी नदी हो गई, कैनल्स हो गए और लेक्स हो गए। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती। इसकी जो है मतलब इसकी जो रूट है वो कितने हैं, 3700 किलोमीटर लॉन्ग रूट्स एंड फिट मैकेनाइज्ड बोट, बट ओनली 2000 किलोमीटर डिस्टेंस इज यूज। लेकिन कितना डिस्टेंस यूज़ करते हैं, सिर्फ 2000 किलोमीटर डिस्टेंस ही यूज़ किया जाता है। सिमिलरली 4300 किलोमीटर जो लेंथ है कैनल्स की इज़ यूज्ड फॉर द, और उसके बाद हम देखें कि जो ये जो रिवर्स के मैंने आपको लेंथ बताई, इसमें से 4300 किलोमीटर जो कैनल्स की लेंथ है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, मैकेनिकल बोट के लिए, बट ओनली 900 किलोमीटर इज़ यूज़, बट वो यूज़ में कितनी आती है, ओनली 900 किलोमीटर। ठीक है। सो इन द व्यू ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली पॉपुलेशन ग्रोइंग हो रही है और इंक्रीजिंग प्रेशर बढ़ रहा है किस पे, रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट पे। तो इससे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनली वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम नेसेसरी। इसी कारण जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट है उसका डेवलपमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयरफॉर द इंडियन आइलैंड वाटर सिस्टम अथॉरिटी हैज़ बीन सेटअप मेन 10 रिवर ऑफ इंडिया। और इसी कारण ये जो मैंने आपको 10 रिवर के नाम बताए, इन पे क्या हुआ है, ये जो सेटअप है, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, ये सेटअप करी गई। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इन पे जोर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट ये सेकेंड टाइप का है। इसमें क्या होता है, इंडिया कोस्ट लाइन इज़ अबाउट, जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो कम से कम 5717 किलोमीटर है। प्रेजेंटली यदि हम बात करें तो यहाँ पे 13 लार्ज, 184 स्मॉल एंड मीडियम साइज के पोर्ट्स हैं। लास्ट इज दैट सी ट्रांसपोर्ट। इन 19th सेंचुरी की जब आप बात करें, वर्ल्ड रिस्पेक्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बाय शिप। शिप के द्वारा
ट्रांसपोर्टेशन किया था, या ऑयल को लेके जाना है या गुड्स को लेके जाना है, तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ मर्चेंट शिप। इंडिया के पास क्या है, एक लार्जेस्ट मर्चेंट है फ्लीट ऑफ शिप या लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ अ मर्चेंट शिप इन कंपेरिजन ऑफ अदर डेवलपिंग कंट्रीज एज कंपेयर टू अदर कंट्री। ठीक है, सो कम से कम 140 इन इंडिया, भारत की हम बात करें तो अबाउट 140 मर्चेंट शिपिंग कंपनीज है जो कार्य कर रही है। आउट ऑफ दिस जो 107 कंपनी है वो कहाँ इंगेज्ड है, कोस्टल ट्रेड में इंगेज है। उसी के साथ जो 23 है फॉरेन ट्रेड में इंगेज है, और 10 कंपनीज जो कहाँ इंगेज है, कोस्टल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में इंगेज है। सो जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है। ठीक है, कौन सी कंपनी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी ओविंग द फ्लीट ऑफ 88 शिप। ठीक है, सो व्हाट वी डिस्कस्ड हियर, वी डिस्कस्ड अबाउट द वाटर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लस हमने क्या देखा, रेलवे ट्रैक ऑल्सो वी डिस्कस्ड। ओके, सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।